So good evening student. Today I am here with the next lecture on refraction. Today we are going to learn about how refraction of light takes place through a prism. Okay? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक प्रिज्म दिखता कैसा है। 3D में उसका फिगर इस तरह से होता है। कुछ दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं दैट आर ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस दैट ए बी ए डैश बी डैश and A dash C dash and C and the last one is B dash B C and C dash. Okay, means ये वाला सरफेस जो है और उसके बाद एक ये वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, ठीक है, दिस वन. सो बाय इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक प्रिज्म का. ओके, सो अब इस डायग्राम को जल्दी से हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि हाउ एक्चुअली रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो हियर एंगल I1 क्या है, मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई. ओके, इंसिडेंट कराया मैंने एक रे, ठीक है. लेट अस सपोज इसका नाम है ए, सॉरी ए मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है तो ए नहीं ले सकते हैं. लेट अस टेक एज एक्स. ओके, सो एक्सओ इज अ इंसिडेंट रे जो कि मैंने इसके ऊपर फॉल कराई, ठीक है, दिस सरफेस ए बी पे. ओके, सो एंगल I1 इज इंसिडेंस एंगल, ठीक है. एंगल I1 क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है. सरफेस कौन सा लिया मैंने, ए बी. नाउ सिंस द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल क्या है, n1 इज द नॉर्मल ऑन सरफेस ए बी. ओके, n1 इज द नॉर्मल ऑन सरफेस ए बी. तो अब देखिए नॉर्मल ये लाइट अगर ये सरफेस ए बी प्रेजेंट यहाँ नहीं होता, ओके, लेट अस सपोज कि अगर ये सरफेस ए बी यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो ये एक्सओ कैसे ट्रेवल करती, एक्सओ एल के थ्रू सीधे विदाउट गेटिंग एनी डेविएशन स्ट्रेट निकल जाती. बट सिंस देयर इज सरफेस ए बी, ठीक है, मींस ग्लास प्रेजेंट है यहाँ पे, ग्लास का प्रिज्म है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है. सो this angle is normal से जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे का, that is the refracted angle. Okay, so this angle R1 is refracted angle. Okay, this R1 is refracted angle. Now अब ये लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे जाके P पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, ठीक है. Now P पॉइंट इज आवर द मतलब अब इस पॉइंट पे हम लोग को अपना ऑब्जर्वेशन लेना है. ओके, सो R2 become what, R2 become the incidence angle for, ठीक है, सरफेस AC फॉर सरफेस. अब AC सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है सिंस द लाइट इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन द सरफेस AC. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब लाइट ग्लास से एयर में मूव कर रही है. सिंस लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है, एंड इट इज गेटिंग आउट फ्रॉम हियर, ठीक है. सो दिस एंगल I2 इज कॉल्ड एज I2 जो होगा वो एक्चुअल में क्या एंगल है, कौन सा कहेंगे इसको, नो रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर सरफेस AC, ठीक है, AC के लिए. और इसी एंगल को हम लोग और भी क्या कहते हैं, सिंस लाइट इज गेटिंग इमर्ज्ड आउट, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही है, प्रिज्म के अंदर यहाँ से जा रही है और यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है, दैट्स व्हाई वी आल्सो से I2 एज अ इमर्जेंट एंगल. इसको क्या भी बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल. और इस रे को क्या बोलते हैं, जो PY है, PY को क्या बोलेंगे, PY इज योर इमर्जेंट रे, ठीक है, PY को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे. ओके, सो और ये एंगल A क्या है, एंगल A क्या है, एंगल A इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है. तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, I1, R1, R2, I2 और A क्या होता है, ठीक है. नाउ कमिंग ओवर टू द डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा, ये सब एंगल क्या है, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से. अगर मैंने बताया अगर ये सरफेस ए बी नहीं प्रेजेंट होता देन दिस एक्सो विल ट्रेवल ऑन द सेम पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है, एक्स ओ एल के थ्रू. बट सिंस सरफेस इज प्रेजेंट इट इज गेटिंग डेविएटेड, सो दिस एंगल इज डेल्टा 1 इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, दिस डेल्टा 1 इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है. कहाँ पे हो रहा है, AB सरफेस के लिए, ठीक है, AB सरफेस पे.
और जो डेल्टा टू है दैट इज फॉर द इमर्जेंट रे, कितनी जो इमर्जेंट रे है जो पी वाई है वो कितना डेविएट हो रही है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। बट यहाँ पे सरफेस क्या हो जाएगा AC, ठीक है, हियर सरफेस हियर इज AC, ओके। तो डेल्टा ये हो गया, और जो लाइन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो पाथ फॉलो कर रहा है, जो इंसिडेंट रे फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे पॉइंट O पे हुआ इंसिडेंट, फिर स्ट्रेट गया और फाइनली इमर्जेंट रे की तरह पी वाई को फॉलो करते हुए स्ट्रेट चला गया, ठीक है, पी वाई के डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में जो लाइन इस तरह से आ रही थी, ठीक है, एक्सओ पे आ रही है और पी वाई पे जा रही है, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या हुआ, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, दिस डेल्टा इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, किसके इसके बीच में होगा, बिटवीन द इंसिडेंट रे और किसके बीच में, एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है। अब इसकी जल्दी से प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हाट डेल्टा एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अभी कैसे हुआ ये हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल MOP को देखते हैं, अगर ट्रायंगल MOP को देखते हैं, सो एंगल LMP क्या है, LMP इज योर एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, ये कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल, दिस इज योर एक्सटर्नल एंगल किसका सम होता है, एडजेसेंट जो भी उसके अपोजिट में दो साइड होते हैं उनका सम। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल LMP is equal to angle MOP plus angle OPM, and this MOP is what, this MOP is your delta 1 and this OPM is your delta 2. So net delta we are getting as a sum of delta 1 and delta 2, okay, from here we are going to get this, ठीक है। तो हम लोग को एक इक्वेशन क्या मिल गई है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, ये इक्वेशन एक मिल गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं ये एंगल जो है ये XON, ठीक है, XON1 इज इक्वल टू एंगल MOQ, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी हाँ ये MOQ नहीं होगा, AOQ, सॉरी ठीक है, इट इज MOQ, ठीक है, MOQ के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, नॉर्मल है, यहाँ से स्ट्रेट गया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल डेल्टा 1 प्लस एंगल R1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डेल्टा 1 की वैल्यू क्या मिल रही है, डेल्टा 1 की वैल्यू मिल रही है I1 माइनस R1 इज इक्वल टू एंगल डेल्टा 1, ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, एंगल MPQ is equal to angle N2PY, again what, from what, which property, that is vertically opposite angle, okay. So we can say that angle MPQ क्या है आपका, एंगल डेल्टा 2 प्लस एंगल R2 दैट इज इक्वल टू एंगल I2, ठीक है। हम लोग को डेल्टा 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 एज I2 माइनस एंगल R2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, सॉरी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो तीन इक्वेशन हम लोग को मिल गई, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकॉज वी हैव टू रब इट, डेल्टा 1 ये पहली इक्वेशन हो गई, I1 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा 1, I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा 2, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ओके।
अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं AOQP को, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग क्वाड्रिलेटरल AOQP, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग को पता है किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल AOQ, हाँ एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल APQ, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है, सिंपल सी बात है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट एंगल OAP प्लस एंगल OQP दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि जब ये 90 हो गया तो 360 से हम लोग अगर 90 और 90 माइनस करते हैं देन वी विल गोइंग टू गेट व्हाट, 180. So the remaining angles are angle OAP and angle OQP. So the sum of these two angle will be equal to 180 degree. Okay. So अब हम लोग को ये पता चल गया, ठीक है। अब एंगल OAP क्या है, एंगल OAP is your angle of prism. So we can say that angle OQP is equal to 180 minus angle A, ठीक है। यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन और मिल गई। Now considering the triangle OQP, what we are going to get, sum of triangle क्या होता है, sum of internal angles of triangle क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के सम के बराबर होता है। So we are going to say that R1 plus R2 plus angle OQP should be equal to 180 degree. Okay, should be equal to 180 degree. So from here we are going to say what, angle OQP किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2. ओके, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, व्हाट वी विल गोइंग टू गेट, यहाँ पे एंगल OQP है, यहाँ पे एंगल OQP है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 है. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th and 5th we will going to get what, on comparing equation 4th and 5th we will going to get what, angle A is equal to R1 plus R2, angle A is equal to R1 plus R2. ठीक है, बहुत ही इजी प्रूविंग है. इसको अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा पॉसिबल कि हम लोग इसको गलत करें, और इसकी प्रूविंग बहुत जगह पूछी जाती है. ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2. ठीक है, ये हम लोग को मिल गया. नाउ अब हम लोग को पता है, अब तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग को चार इक्वेशन का यूज करके ये फाइनल इक्वेशन 4th मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो अब चार इक्वेशन का यूज करके हम लोग को क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है एंगल ऑफ डेविएशन का, जो कि बहुत ही सिंपल है. हमको पता है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. सो हम लोग को डेल्टा 1 की वैल्यू क्या पता है, I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या पता है, I2 माइनस R2. ओके, सो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. ओके, सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन 4, what we are going to get, the value of delta, angle of deviation is equal to I1 plus I2 minus angle A. ठीक है, so that is the formula of angle of deviation. ये किसका है, angle of deviation. ओके, so इस तरीके से हम लोग बेसिकली प्रूव करते हैं कि क्या एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, कितनी लाइट डेविएट हो रही है when we will going to incident light on the surface AB on the prism. Okay, हम लोगों को क्या एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है. we will going to learn about all these effects on the angle of deviation in the next lecture. तब तक के लिए thank you and please do like and subscribe my channel. Okay, thank you.